कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके पास पैसे की कमी रहती है, और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बहुत अमीर बन जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, या उनके पास कोई ऐसा राज है जो बाकी लोगों को पता ही नहीं होता? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और क्यों कई लोग जिंदगी भर नौकरी करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। ये कहानी है दो अलग सोच वाले पिताओं की। एक थे पुअर डैड और दूसरे थे रिच डैड। पुअर डैड थे लेखक के असली पिता। वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी डिग्री थी और वो एक अच्छी नौकरी करते थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन इसके बावजूद उनके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। वो हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। दूसरी तरफ थे लेखक के दोस्त के पिता, जिन्हें लेखक रिच डैड कहते हैं। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो बहुत अमीर थे। उनका बिजनेस था, उनके पास कई इन्वेस्टमेंट्स थे और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे कि अगर तुम जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ नौकरी के भरोसे मत रहो। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। जब लेखक छोटे थे तो उन्होंने और उनके दोस्त ने रिच डैड से पूछा, क्या आप हमें अमीर बनना सिखा सकते हैं? रिच डैड मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। लेखक और उनका दोस्त बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उन्हें पैसे कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन जब उन्हें काम मिला तो उन्हें बहुत कम पैसे दिए गए। इतने कम पैसे कि उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेखक को गुस्सा आया। उन्हें लगा कि रिच डैड उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन असल में यही रिच डैड का पहला सबक था। वो उन्हें सिखाना चाहते थे कि ज्यादातर लोग पैसों के डर से काम करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए वे पूरी जिंदगी पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे ऐसे तरीके ढूंढते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। यहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की असली कहानी, और इसी के बाद रिच डैड उन्हें सिखाते हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। लेकिन ये फर्क ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और यही वजह है कि कई लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते। अब सवाल ये है कि आखिर एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, और क्यों रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स बनानी होंगी। यही हम समझेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। असेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसे रिच डैड इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक बताते हैं, और वो है असेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। सुनने में ये शब्द बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग इन दोनों का असली मतलब समझते ही नहीं, और यही वजह है कि कई लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते। रिच डैड कहते हैं, असेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर लोग इस नियम को उल्टा कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अच्छी नौकरी लगती है। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है, वो क्या करता है? वो एक बड़ा घर खरीद लेता है, महंगी कार खरीद लेता है, और कई बार ऐसी चीजें खरीद लेता है जो देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हर महीने उसका पैसा खर्च कराती रहती हैं। अब बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अमीर बन रहा है, लेकिन सच क्या है? वो धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस रहा होता है, क्योंकि हर महीने उसे ईएमआई देनी होती है, मेंटेनेंस देना होता है, और कई तरह के खर्च उठाने पड़ते हैं। रिच डैड कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर यही गलती करते हैं। वे लायबिलिटीज को असेट समझ लेते हैं। अब सवाल ये है कि असली असेट्स क्या होती हैं? रिच डैड के अनुसार असेट्स वे चीजें हैं जो लगातार आपके लिए इनकम पैदा करती हैं, जैसे किराए पर दिया गया घर जो हर महीने आपको किराया देता है, कोई बिजनेस जो आपको प्रॉफिट देता है, स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स जो समय के साथ बढ़ते हैं, या फिर कोई ऐसा असेट जो आपको पैसिव इनकम देता है। रिच डैड हमेशा कहते थे,
अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार असेट्स खरीदनी होंगी और लायबिलिटीज को कम से कम रखना होगा। यही वो फर्क है जो अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। अमीर लोग जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले असेट्स में निवेश करते हैं और जब उनके असेट्स उन्हें अच्छा इनकम देने लगते हैं तब वे उस पैसे से महंगी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वे पहले महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं और बाद में उनकी ईएमआई चुकाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। यही कारण है कि कई लोग अच्छी सैलरी के बावजूद फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं। रिच डैड एक और महत्वपूर्ण बात कहते थे, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वे असेट्स बनाने के लिए काम करते हैं। जब आप असेट्स बनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है और एक समय ऐसा आता है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत। लेकिन इस रास्ते में एक और बड़ी समस्या होती है और वो है डर और लालच। यही दो चीजें ज्यादातर लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं और यही वजह है कि कई लोग अच्छे मौके होने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते। अब सवाल ये है, डर और लालच कैसे लोगों को फाइनेंशियल जाल में फंसा देते हैं और अमीर लोग इन दोनों पर कैसे काबू पाते हैं, यही हम समझेंगे इस कहानी के अगले हिस्से में। डर और लालच का खेल, फियर एंड ग्रीड। अब तक हमने समझा कि अमीर बनने के लिए एसेट्स बनाना क्यों जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नियम इतना सरल है तो फिर ज्यादातर लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? इसका जवाब है डर और लालच। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में दो भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। पहला फियर यानी डर और दूसरा ग्रीड यानी लालच। यही दो चीजें लोगों को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करती हैं जो लंबे समय में उन्हें गरीब बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डर की। अधिकतर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी तो उनके पास पैसे नहीं होंगे। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने रिस्क लिया और वो असफल हो गए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे एक नौकरी करते हैं, हर महीने सैलरी लेते हैं और उसी सैलरी पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, सिर्फ सुरक्षित खेलना कभी भी बड़ी सफलता नहीं दिला सकता। अगर आप हमेशा सिर्फ सुरक्षित रास्ता ही चुनेंगे तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं लालच की। जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है? वो तुरंत नई कार खरीद लेता है, महंगा फोन खरीद लेता है और कई बार ऐसी चीजें खरीद लेता है जिनकी उसे वास्तव में जरूरत ही नहीं होती। कुछ समय के लिए उसे खुशी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उसे उन चीजों की कीमत हर महीने चुकानी पड़ती है और यही लालच उसे लायबिलिटीज के जाल में फंसा देता है। रिच डैड कहते थे, अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो पैसा भी आपको नियंत्रित करेगा। अमीर लोग अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखते हैं। वे डर के कारण अवसरों से भागते नहीं हैं और लालच के कारण अनावश्यक खर्च भी नहीं करते। वे हर फैसले को समझदारी और ज्ञान के साथ लेते हैं। यही कारण है कि समय के साथ उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है। रिच डैड हमेशा कहते थे, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप भी उसी फाइनेंशियल जाल में फंस जाएंगे जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित कर सकते हैं और यही चीज आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर हमें अमीर बनना है तो हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? क्योंकि स्कूल में हमें गणित सिखाया जाता है, इतिहास सिखाया जाता है, विज्ञान सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज अक्सर नहीं सिखाई जाती और वो है पैसे को संभालने की शिक्षा। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन और यही वो विषय है जिसे रिच डैड सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। अब आगे के हिस्से में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है। फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की असली सोच। अब तक हमने समझा कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, जरूरी है पैसों को समझना और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया की शिक्षा प्रणाली हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है, जैसे गणित, इतिहास, विज्ञान, भाषाएं, लेकिन एक चीज जो हमें अक्सर नहीं सिखाई जाती वो है पैसों को संभालना। स्कूल हमें सिखाते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढो। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर आप सिर्फ नौकरी के भरोसे रहेंगे तो आप कभी भी सच में अमीर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि नौकरी आपको एक्टिव इनकम देती है,
यानी जब तक आप काम करेंगे तभी तक आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अमीर लोग अपनी इनकम का दूसरा रास्ता बनाते हैं और उसे कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो बिना लगातार काम किए आपको पैसे देती रहती है। जैसे कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहे, कोई इन्वेस्टमेंट जो समय के साथ बढ़ती रहे, या कोई एसेट जो हर महीने आपको इनकम देता रहे। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने एसेट्स बढ़ाने होंगे। यही वो रास्ता है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। रिच डैड कहते थे, जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। अगर आप हमेशा सिर्फ सुरक्षित रास्ता ही चुनते रहेंगे तो शायद आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिना सोचे समझे रिस्क लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है सीख कर रिस्क लेना, समझ कर रिस्क लेना और योजना बनाकर रिस्क लेना। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान में। अमीर लोग हर असफलता को एक सीख की तरह देखते हैं। अगर उनका कोई इन्वेस्टमेंट या बिजनेस फेल हो जाता है तो वे हार नहीं मानते, वे उससे सीखते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग एक बार असफल होने के बाद फिर कभी कोशिश ही नहीं करते, और यही चीज़ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। रिच डैड का मानना था कि अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें सीखनी होंगी। पहली, पैसों को समझना। दूसरी, एसेट्स बनाना। और तीसरी, लगातार सीखते रहना। क्योंकि दुनिया बदल रही है, नए बिजनेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रहे हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं वे हर नई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही सोच लोगों को अमीर बनाती है। अब अगर इस पूरी किताब के सबसे बड़े संदेश को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। जब आप एसेट्स बनाते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करते हैं तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। और यही वो पल होता है जब आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस किताब की सीख आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। क्योंकि याद रखिए, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे चीज़ों को अलग तरीके से सोचते हैं।